हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियस ऑरा। और आज का जो हमारा शॉर्ट टॉपिक है वो हमारा पीडियाट्रिक नर्सिंग से होने वाला है, जिसका टॉपिक हमारा रहेगा बेसिक लाइफ सपोर्ट इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स में हम लोग BLS आज पढ़ेंगे कि इन्फेंट्स में CPR किस तरह से दिया जाता है। तो CPR देने का जो मेथड होता है वो चाहे हमारा कोई एडल्ट पेशेंट हो, कोई पीडियाट्रिक पेशेंट हो या फिर इन्फेंट पेशेंट हो, मेथड तो सेम ही रहेगा। मेथड में तो कुछ चेंज होना नहीं है, क्योंकि CPR तो वही है। कंप्रेशंस देने हैं, चेस्ट कंप्रेशंस एंड ब्रेथ देनी है। तो CPR का मेथड सेम है, तो डिफरेंट क्या है फिर? सो डिफरेंट यहाँ पर है रूल्स। तो जब हम इन्फेंट की बात करते हैं तो कुछ रूल्स हैं जो कि डिफरेंट हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द एडल्ट CPR। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट रूल आता है कि चेस्ट कंप्रेशंस हमें देने कैसे हैं। चेस्ट कंप्रेशंस कैसे देने होते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एडल्ट में जब हम बात करते हैं चेस्ट कंप्रेशंस की तो हम लोग पूरा पाम यूज़ करते हैं। बट यहाँ जब हम इन्फेंट में बात कर रहे हैं चेस्ट कंप्रेशंस की, तो हम या तो 2 फिंगर्स यूज़ करेंगे, 2 फिंगर्स, और वी कैन यूज़ थंब यूज़ कर सकते हैं या फिर 2 फिंगर्स यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारा एक डिफरेंट रूल हो जाता है फ्रॉम एडल्ट। सेकेंड थिंग आ जाती है कि चेस्ट कंप्रेशंस दे तो रहे हैं, अब ये जो चेस्ट कंप्रेशंस हम इन्फेंट को दे रहे हैं, इसका रेट क्या होगा? तो इसका जो रेट होता है वो सिमिलर है जैसे कि एडल्ट में होता है 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट। 1 मिनट में हमें 100 to 120 कंप्रेशंस देने होते हैं। नाउ यहाँ पे थर्ड थिंग क्या आ जाती है कि कितने रेस्क्यूअर्स हैं, कितने लोग हैं जो कि पेशेंट को BLS प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास सिंगल रेस्क्यूअर है, एक ही इंसान है जो कि BLS प्रोवाइड कर रहा है, जो CPR कर रहा है, तो वहाँ पर जो रेशियो रहने वाला है कंप्रेशन और ब्रेथ का, वो डिफरेंट हो जाएगा। एंड अगर हमारे पास 2 रेस्क्यूअर्स हैं तो वहाँ पर रेशियो डिफरेंट हो जाएगा। तो रेशियो क्या होता है? यहाँ पे हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ब्रेथ की बात कर रहे हैं। तो जब हम कंप्रेशन और ब्रेथ की बात कर रहे हैं सिंगल रेस्क्यूअर के केस में, एक ही इंसान BLS प्रोवाइड कर रहा है, तो रेशियो होता है 30:2। लाइक 30 कंप्रेशंस के बाद 2 ब्रेथ प्रोवाइड करनी होती है। बट अगर 2 रेस्क्यूअर्स हैं तो 15:1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इन्फेंट्स का जब हम CPR परफॉर्म कर रहे हैं तो रेशियो क्या होगा, उनके चेस्ट कंप्रेशन और ब्रेथ का जो रेशियो है वो कितना होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनता है 15:1। बट वहीं पर अगर वो क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये पूछ लेते हैं कि सिंगल रेस्क्यूअर के केस में रेशियो क्या होगा, देन रेशियो विल बी 30:2। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक यहाँ से बन जाता है। नेक्स्ट, ये सारा काम करने के बाद आपको जितना जल्दी हो सके AED प्रोवाइड करना होता है। जितना जल्दी आप AED प्रोवाइड कर सकते हैं वो आपको प्रोवाइड करना होता है एज सुन एज पॉसिबल। अब यहाँ पे हमने चेस्ट कंप्रेशंस की बात कर ली, लेकिन हमें ब्रेथ भी तो साथ में देनी है। जब हमें ब्रेथ देनी है तो उसके लिए एयरवे कैसा होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। एयरवे ओपन करने का यहाँ पे हम कौन सा मेथड मोस्टली यूज़ करते हैं? तो हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट मैनूवर हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट मैनूवर यूज़ करते हैं मोस्टली बच्चों के केस में, अनटिल एंड अनलेस कोई सर्वाइकल स्पाइन इंजुरी नहीं है। अगर कोई सर्वाइकल स्पाइन इंजुरी आपको सस्पेक्टेड लगती है कि कोई सर्वाइकल स्पाइन इंजुरी हो सकती है, उस केस में आप हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट मैनूवर यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि जॉ थ्रस्ट यूज़ करेंगे। कौन सा? जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर यूज़ करेंगे इन केस ऑफ सस्पेक्टेड सर्वाइकल स्पाइन इंजुरी। सो ये एडल्ट में भी सेम होता है कि अगर सर्वाइकल स्पाइन इंजुरी आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर यूज़ करेंगे। अदरवाइज हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट मैन्यूअर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ईजी भी होता है यूज़ करने में और इससे एयरवे प्रॉपर्ली ओपन हो जाता है। दोनों ही मेथड प्रॉपर हैं, आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पर सस्पेक्टेड है, आपको लगता है कि सर्वाइकल स्पाइन इंजुरी हो सकती है, कोई फॉल का केस हुआ है इस तरह से, तब आपको जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर ही यूज़ करना है। नेक्स्ट आ जाता है कि हमने ये CPR तो प्रोवाइड कर लिया है इन्फेंट को। अब CPR प्रोवाइड करने के बाद अगर पल्स प्रेजेंट हो जाती है, पल्स आ गई है बच्चे की, तो सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू ब्रेथ देंगे।
रेस्क्यू ब्रेथ ओनली प्रोवाइड करेंगे जब तक कि ब्रेथ भी खुद से नहीं आ जाती है। अदरवाइज़ अगर पल्स प्रेजेंट नहीं है तो साइकिल्स ऑफ CPR कंटिन्यू चलती रहेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट BLS इन इन्फेंट्स। सो ये एक शॉर्ट सा टॉपिक था, कुछ चीज़ों को मेमोराइज़ करवाने के लिए, सिर्फ बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो, पूरी डिटेल वीडियो नहीं है ये सिर्फ एक रिवीजन वीडियो है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय देन।